हमें पता लगा यहाँ आसपास कुछ हलीउल्लाह वाले भी रहते हैं, उनकी ठटरी भी मारी जाएगी। हाँ, अब हिंदुओं का धर्मांतरण, और हम कोरबा, रायगढ़, जसपुर, बिलासपुर इन जिलों के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे 1 अप्रैल तक हम यही हैं। जिन जिन को घर वापसी करनी हो यही मौका है, सही मौका है। वेलकम टू यू माई स्टेज माई डियर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आपने ये बाबा का आपने भाषण सुना कि बाबा है वो किस प्रकार से खुले आम मसीही लोगों को बोल रहा है। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ में बाबा का अभी अभी कथा है, कोरबा में है। कोरबा करके एक जगह है, वहाँ पर इसने दरबार लगाया है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों में क्या हो रहा है, मसीही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को पास किया गया है। इसके खिलाफ में मसीही लोग सड़कों पर उतरे हैं। कहना है कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। तो उसी बीच में ये जो धीरेंद्र शास्त्री बाबा है वो भी छत्तीसगढ़ कोरबा में पहुंच गए और वहां पर कथा करने लगे। बहुत अच्छी बात है, कथा करने का सभी को अधिकार है। संविधान सभी को आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये सभी को, भारत में रहने वाला सभी धर्म के लोगों को ये संविधान आज़ादी देता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकता है कि जो बाबा है वो सीधा मसीह लोगों को टारगेट कर रहा है और बोल रहे हैं कि यहाँ पर आसपास हालेलुया वाले भी रहते हैं। जी हाँ, यानी कि क्रिश्चियन लोग रहते हैं। और उसके बाद में बोला है कि उनकी ठटरी मारी जाएगी, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। जी हाँ, मुझे पहले मालूम नहीं था कि ये ठटरी मारी जाएगी उसका मतलब क्या है, लेकिन जब मैंने उसको गूगल किया कि ये ठटरी मारी जाएगी उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो गूगल में ये बताया कि ठटरी मारी जाएगी ये बागेश्वर धाम के जो बाबा है वो एक बुंदेलखंडी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अर्थी उठाई जाएगी। जी हाँ, और अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो ठटरी मारी जाएगी उसका मतलब है ना। तो ये खुलेआम किस प्रकार की भाषा ये बाबा बोल रहे हैं। एक तरफ लोगों को सिखा रहे हैं, एक तरफ वो प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि क्रिश्चियन लोगों की हालेलुया यानी कि क्रिश्चियन लोगों की क्या है अर्थी उठाई जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस प्रकार से उनका कहना है। जहाँ ये गूगल के द्वारा मैंने आपको बताया है, उसका अर्थ होता है बांस की लकड़ी से बनी अर्थी। जहाँ ठटरी मार देना या मारना का अर्थ है लाश को जला देना या खत्म कर देना। यानी कि सीधा सीधा ये जो बाबा बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन लोगों को अर्थी उठाई जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, सीधा सीधा ये संकेत है। जहाँ कई लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो ठटरी मारी जाएगी उसका मतलब क्या है, एक बुंदेलखंडी एक मुहावरा है। लेकिन जब ये गूगल किया गया तो वहाँ पर बताया गया कि जो मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये जो बाबा का सीधा सीधा मतलब है कि जो हालेलुया यानी कि क्रिश्चियन लोगों को अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस प्रकार से ये बाबा का कहना है। तो उनकी भाषा को आप पहले देखिए कि कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि विवाद यहाँ पर खड़ा हो सकता है, विवादित बयान दिया है। भाई ये जो भारत देश है सभी का है, केवल आपका ही नहीं है, सभी का है, सभी धर्मों के लोगों का है, केवल एक धर्म का ही नहीं है, सभी धर्म के लोगों को संविधान ने आज़ादी देते हैं। लेकिन ये एक तरफ बयान दे रहा है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका अर्थी उठाई जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस प्रकार से ये बाबा का कहना है। ये एक संत होकर है ना, एक धार्मिक गुरु होकर किस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सामने वाले जो उनके भक्त बैठे हैं वो क्या सीखेगा, किस प्रकार से वाणी निकाल रहे हैं, मारने के अंतिम संस्कार की बता रहे हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री बोले हालेलुया वालों की ठटरी मारी जाएगी, राह भटके लोगों को घर वापसी कराएंगे। यानी कि जिन लोगों ने
धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, उनको हम घर वापसी कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आना चाहते हैं तो भाई जाइए आप, है ना। लेकिन ये इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करना, विवादित बयान देना, ये बिल्कुल समाज में फूट डालने वाली बात हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 का मसीही समाज विरोध कर रहे हैं, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच में कोरबा छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम वहां पर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, वहां पर पहुंचे हैं और धर्मांतरण पर उन्होंने बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि यहाँ आसपास हालेलुया वाले भी रहते हैं, यानी कि क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो रहेंगे ना भाई, क्योंकि ये भारत देश सभी का है। और कब से क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं? क्रिश्चियनों का हिस्ट्री आज का नहीं है, वर्षों का है। भारत का संविधान सभी को आज़ादी देता है, आप अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। देखिए शास्त्री बाबा ने आगे कहा कि यहाँ पर आसपास हालेलुया वाले भी रहते हैं, उनकी भी ठटरी मारी जाएगी। अब यह खेल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि जो लोग भटक गए हैं उनकी घर वापसी कराई जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का कहना है हालेलुया की ठटरी मारी जाएगी, इस प्रकार से बयान दिया है। अब हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं होगा। हम कोरबा, रायगढ़, जशपुर और बिलासपुर के हिंदुओं से प्रार्थना करते हैं कि जिन जिन लोगों को घर वापसी करनी है यह सही मौका है। पहले 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। सरकार से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल ने भी इस प्रकार से कहा है। तो भाई सभी को अधिकार है, कथा करिए, प्रचार करिए, कुछ भी करिए, पूजा पाठ करिए, सभी को अधिकार है और संविधान सभी को आज़ादी देता है। लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट करना और इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करना ये बहुत गलत है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को कई लोग सुनता है ना, कई लोग सुनता है, उनकी कथा में कई लोग आते हैं। तो अगर इस प्रकार की भाषा है ना का वो इस्तेमाल करेंगे कि हालेलुया वालों की ठटरी मारी जाएगी, तो ये बहुत ही गलत बात है। इनके लिए भी प्रार्थना करें कि ये भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, यीशु मसीह को जाने, और छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रार्थना करें कि वहाँ पर शांति बनी रहे।